देखिए ईआर डायग्राम जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये डायग्राम एक तरह से ये होता है कि जैसे हम लोग कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं, डेटाबेस मतलब ग्रुप ऑफ टेबल्स, तो हमें ये नहीं पता लगता कि उन टेबल को किस तरह से डिवाइड किया जाए, किस तरह से उनको यूज किया जाए। जैसे आप लोग एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, स्यूडो कोड है, वो आप क्यों सीखते हैं? वो आप इसीलिए सीखते हैं ताकि आप उसके बेस पर प्रोग्रामिंग कर सकें। इसी तरह से आप ईआर डायग्राम या डीएफडी क्यों सीखते हैं? ताकि आप लोग डेटाबेस से संबंधित हैंडलिंग कर सकें। तो मैं आपको डिजाइन नोटेशन जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ईआर डायग्राम आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी ईआर डायग्राम आप बनाते हैं तो पहली चीज आप ये समझ ले, इसको आप लोग बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। इसके जो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमेशा इस तरह से सर्कल के रूप में आप लोग दिखाते हैं। अब एट्रीब्यूट भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब आप ये समझिए कि आपको इसके चारों तरफ एट्रीब्यूट के नाम लिखने होते हैं। इसी तरह से इसमें अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि आप उस रिलेशनशिप में जो कंडीशन जो होती है वो आप इस तरह से उसको शो करते हैं। और इसके अंदर अगर 1 to many है तो आप इस तरफ मैनी हो गया, या दोनों साइड मैनी टू मैनी है तो इस तरफ से ये लग जाएगा। और 1 है तो अगर मान लो 1 to 1 है तो वो इस तरह से लग जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं ईआर डायग्राम बनाने के। अब आप ये समझिए कि ईआर डायग्राम जो है वो एक कंसेप्ट है, आप उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि यार हम रेलवे रिजर्वेशन का बनाना चाहते हैं, किसी का भी बना सकते हो आप, चाहे बैंक है, रेलवे रिजर्वेशन है। तो पहला काम आप लोग, फर्स्ट काम ये करा करें कि उसमें एंटिटी के बारे में पता कर लें। एंटिटी मतलब एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो गए, जिनके एट्रीब्यूट है वो एज ए एंटिटी की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे में बात कर रहा हूं तो हमारी ट्रेन हो गई, वो एक एंटिटी है। इसी तरह से हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके भी एट्रीब्यूट होते हैं, वो हो गया। टिकट हो गई, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, और जो सफ़र करेंगे पैसेंजर हो गए। इस तरह से आप सोचते जाए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फिर आपने सोचा ट्रेन, इसी तरह से मान लो कॉलेज का है तो स्टूडेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, बुक्स हो गए, फीस हो गई। इस तरह की चीजें आप सोच रहे हैं एंटिटी को सोचने के बाद में। और इसी तरह से बैंक है तो बैंक के अंदर बैंक के एम्प्लॉय हो गए, बैंक में कस्टमर हो गए। इसी तरह से लोन है, लोन भी एक एंटिटी में आएगा, लोन हो गया। इस तरह से चीजें आ रही क्योंकि उन सभी के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट ट्रेन के लगभग एक बेसिक एट्रीब्यूट होता है ट्रेन आईडी, जो कि प्राइम नंबर के रूप में होती है। फिर ट्रेन का नाम क्या है, इसी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर क्या है, आईडी क्या है। इस तरह से आप वो सारी चीजें आप सोच रहे हैं। भाई टिकट क्या है, टिकट का नंबर क्या है, उसकी आईडी क्या है, टू क्या है, फ्रॉम कहां से कहां तक है। इस तरह से आप चीजें सोच रहे हैं। अब रिलेशनशिप आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ट्रेन है, तो ये जितने भी एट्रीब्यूट मैंने सोचे हैं वो आईडी हो गया, ट्रेन का नाम हो गया, टी नेम हो गया, टी आईडी हो गया, टी आप कह दें कि भाई किस टाइप की है वो हो गया। इस तरह से आप टी के बारे में आप जो भी जानकारी वो दे सकते हैं। इसी तरह से अब मान लीजिए उसका रिलेशन आपने कर लिया पैसेंजर के साथ में, तो पैसेंजर के साथ उसका क्या रिलेशन होता है? यात्रा का रहता है, सफर का रहता है। तो आपने कह दिया जर्नी। आप इस तरह से कंडीशन तो आप बता सकते हैं। फिर उसी तरह से पैसेंजर का नाम क्या है, उसके आईडी क्या है, इस तरह से आप बनाते रहे। इसी तरह से ट्रेन के बारे में आपको कुछ और है, मान लो वे कौन से प्लेटफॉर्म पे रहेगी। अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशन लगा दें, और आपको लगता है कि यार कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो आप सीधे भी, मैं करके बता रहा हूँ, बन रही है वैसे तो कंडीशन, टाइमिंग की कंडीशन बन रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से सोच सकते हैं। भाई प्लेटफॉर्म हो गया, फिर प्लेटफॉर्म के एट्रीब्यूट आपके सारे आ गए। एक चीज आप ये ध्यान रखें कि जो भी है वो डायरेक्शन इस तरह से नहीं, घुमा घुमा के आप इसको बनाएंगे। इसी तरह से ट्रेन जो है उससे संबंधित एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय आपका क्या काम करता है, वहाँ पे जॉब का काम करता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, वो सब चीजें आ जाएगी। पैसेंजर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। इस तरह से और भी कोई चीज आपको समझ में आ जाए तो आप उसका इस तरह से जोड़ते जाए 1 by 1, जिसका जिससे रिलेशन है उसका कंडीशन के अनुसार आप उसका कनेक्शन कर दें। अब आप लोग ये समझे
कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट में एक होता है जैसे हम डैश डैश के द्वारा बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे आप मुझे अपनी एज बताएंगे तो मैं डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो मैं उससे आपको क्या बता सकता हूँ, एज बता सकता हूँ। इसी तरह से एक सर्कल में दूसरा सर्कल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। मतलब जैसे कई वैल्यूज होती है, जैसे कार है, कार के कलर हो सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के ये सब किसके प्रकार है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। अब ये जो भी हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं उसका यूज क्या रहता है कि जो भी है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है तो ट्रेन के आईडी नेम ये तो सब कॉलम में बदल जाते हैं और ट्रेन जो है वो टेबल का नाम हो जाएगा। इसी तरह से पैसेंजर है तो आप पैसेंजर तो किसका नाम हो गया आपके इसका टेबल का, और बाकी चीजें उसके बारे में आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, ईआर डायग्राम। तो ये कितना भी बड़ा बन सकता है और इसका यूज जो रहता है वो यही रहता है कि किस तरह से हम लोग ये समझ सके कि हमारी टेबल कितने तरह की बन सकती है। बाद में हम लोग इस टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए इजी वे में बदलने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इसी में ही डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसको हम बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा। मतलब डेटा अबाउट डेटा का क्या मीनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा। एक तरह से क्या कहलाता है आपका, मेटा डेटा कहलाता है। मतलब आप ये समझिए कि अभी मैंने जैसे अभी आपको एक ट्रेन वाला आपको बताया था कि ट्रेन है, ट्रेन का नाम हो सकता है, ट्रेन की आईडी हो सकती है, इस तरह से बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमें जब इसका बनाते हैं, इस टेबल को बनाते हैं तो हमें बताते हैं कि फील्ड का नाम क्या है। तो आपने कहा नेम है, ट्रेन का नेम है, ये तो हुआ फील्ड का नाम। फिर हम लोग बताते हैं उसका साइज क्या है, मान लो 10 का है, वो प्राइमरी की है या नहीं है, उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो मतलब डेटा अबाउट डेटा, इस तरह से ये जो चीजें बनती है ये हमारी डेटा डिक्शनरी कहलाती है, जिसको हम लोग मेटा डेटा भी कहते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब डेटा डिक्शनरी एक तरह से उस टेबल के बारे में जानकारी है, कौन कौन सी फाइलें हम लोग यूज कर रहे हैं, उन फाइलों का क्या एक्सटेंशन है, कैसे उनका कनेक्शन हुआ है। तो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है ना, वो सारी जानकारी डेटा डिक्शनरी में ली जाती है। तो डिजाइन नोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर चार्ट हो गया, डेटा डिक्शनरी हो गई, ईआर डायग्राम हो गया, डीएफडी डायग्राम हो गया, स्यूडो कोड हो गया, और इसके अलावा जैसे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी होते हैं, जो कि इसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज में आते हैं।